दोस्तों, हर किसी को एक दिन जाना ही है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सभी लोग अचानक से ऊपर जाने लगे तो वो मंजर क्या होगा। निक नाम का एक आदमी जो हमारी आज की कहानी का मेन किरदार है, वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपनी बहन के घर आया हुआ है। उसके साथ उसकी पत्नी अंजलिना भी है, जो कि उसको उसके नेफ्यू के साथ खेलते हुए बहुत ही अजीब तरीके से देख रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी वो उसको जिंदा ही खा जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वापस जाते टाइम कार में हमें उसकी बातों से पता चलता है कि अंजलिना को अब एक बच्चा चाहिए। लेकिन वही निक अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस हाल में नहीं है कि वो एक इंसान को पाल सके। पर अंजलिना उसे कहती है कि हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, अब और नहीं रहना मुझे ऐसे अकेले। पर ये क्या, इतने में अचानक से उनकी कार की एक बहुत ही भयंकर टक्कर हो जाती है, जिसमें निक हमेशा के लिए रह जाता है अकेले, क्योंकि अंजलिना उसी हादसे में अपना दम तोड़ देती है और उसका एक परिवार का सपना ही रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहाँ हम निक को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड जगह पर रह रहा है। किसी से भी उसकी कोई बोलचाल नहीं है, अपने में ही चुपचाप वो रहता है। हालांकि उसकी बहन बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह कर अपने घर बुला ले रहने के लिए, इसीलिए उसे कई सारे लेटर भी वो लिखती है, लेकिन निक मानने को राजी ही नहीं होता। वो यहाँ पर अपनी कैट के साथ ही रहता है और उसको इसी में अच्छा लगता है। लेकिन जब उसकी बहन बार बार उसको वीडियो कॉल करके आने को कहने लगती है, तो उसने आखिर में मन बना ही लिया कि अब वो चला जाएगा। वो एक दिन अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उसके जाने के बाद हम न्यूज में किसी तरह के T40 वायरस के बारे में देखते हैं, जो कि पूरे एशिया में तेजी से फैल रहा है और उसने कुछ बड़े शहरों में अपना कब्जा भी जमा लिया है। लेकिन निक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर कुछ देर में एकदम टेंस माहौल बन जाता है, क्योंकि एक एक करके सारी फ्लाइट कैंसिल होने लगी थी। सब लोग घबरा गए कि तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि सभी अपने अपने घर की ओर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से अब कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ने वाली। सभी बहुत डर जाते हैं और इतने में उनके फोन्स में स्टेट इमरजेंसी का मैसेज भी रिंग होता है, जिसके कारण रोड पर भारी जाम लगता है। निक को पता था कि ये जाम इतनी आसानी से नहीं खुलने वाला, इसीलिए वो अपनी कार को वहीं छोड़कर पैदल ही निकल जाता है और शाम तक घर पहुंचता है। पर वहां वो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया, क्योंकि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कुछ ऑफिसर उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं और सभी को दूर रहने को भी कह रहे हैं। लेकिन अभी तक भी निक को इस चीज को सीरियस नहीं लेता और घर आकर अपनी बहन को सब बता देता है, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सका। तो क्लारा कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय अगले दिन ये और बेकार हो जाता है, क्योंकि निक को हर जगह पर वही न्यूज बार बार दिख रही थी कि कैसे लोग खुद की छतों और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान दे रहे हैं और पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इतने में उसे ख्याल आता है कि उसे कुछ खाना लेने के लिए मॉल जाना है, तो वहाँ के लिए वो निकल जाता है। लेकिन मॉल में तो अलग किस्म की अफरा तफरी मची है, लोग एक दूसरे के खाने को छीन रहे, पूरा मॉल खाली हो चुका है। लोगों को ऐसा बर्ताव देखकर वो खुद हैरान था, इसीलिए बाहर आ जाता है। पर तभी वहाँ इन्फेक्टेड पर्सन एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है, जो देखकर निक पूरा ही दंग रह गया था। अब जाकर उसे पता चला है कि ये सब सच है, उसे असली सिचुएशन के बारे में जानकारी हुई है और इतने में वो इन्फेक्टेड पर्सन उस पर भी हमला करता है। लेकिन इतने में वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है और खुद को भी गोली मार देता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब निक वहाँ से फौरन अपने घर आता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, ऐसे कैसे हो गया अचानक से। इतने में उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहां बताया जा रहा था कि सभी को अपने घर में रहना है, खिड़की दरवाजों को सील कर देना है, बाहर बिना मास्क के नहीं जाना। ये वायरस एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है, जो कि हवा के जरिए फैल सकता है। 2 दिन बाद देर रात वो नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर आर्मी आई हुई है, जो कि लोगों को उनके घर से बाहर आने को कह रही है। लेकिन निक बाहर नहीं आता और वहीं छुपा रहता है। हालांकि आर्मी उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता और इसीलिए वो वापस खाली हाथ ही लौट गई थी। अब जब सुबह हुई तो निक ने अपनी बहन को मैसेज करने की कोशिश करी और तब उसे पता लगा कि सच में हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि नेटवर्क भी शट डाउन कर दिए गए। तो वो कुछ खाने के सामान के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि पूरा टाउन खाली है, अब बस वही अकेला बचा है। तो वो अब घर जाकर वहां पर रखी खाने की चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है, पर कुछ खास नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक घर की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसता है तो डर के मारे पीछे हट जाता है। दरअसल वहां पर एक बूढ़ी लेडी थी जो कि डिसेबल थी, इसीलिए वो लोग लेकर उसे नहीं गए। वो निक को बताती है कि तुम्हें यहाँ से खाना नहीं मिलने वाला, मेरी बात मानो और मेरे बताए हुए घरों में जाकर खाना ढूंढो, तब जाकर कुछ मिलेगा। अब निक एक बारी तो उनकी बात भी मान लेता है और उनके बताए हुए घरों में जाना शुरू करता है। वही सही थे, वहां उसे कुछ न कुछ मिल जाया करता था। एक घर में तो उसे एक बाइक भी मिलती है, जो उसके काम और भी आसान कर देती है। वो उसी से पूरे टाउन भर घूमता रहता है और जो कुछ भी मिलता है उसे उस लेडी से आधा आधा कर लेता है। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहता है, मगर फिर एक दिन उसको एक घर में रेडियो मिलता है, जिसको जब वो ऑन करता है तो कोई बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि यहाँ पर आ जाओ, हम सब ने एक कैंप बनाया हुआ है, इसमें सभी सर्वाइवर रह रहे हैं। अब निक को लगता है कि वहाँ उसकी बहन और भांजा भी होंगे, तो वो फौरन अपने सामानों को पैक करता और वहाँ जाने के लिए निकल जाता।
लेकिन वो ऐसे उस बूढ़ी लेडी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसे लेने घर जाता। पर अफसोस कि उनकी मौत हो गई थी, अब उसे अकेले ही जाना होगा। जैसे उसने अपने कदम आगे रखे, एक लेडी उस पर हमला कर देती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो उसे दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उसे काटने की कोशिश में लगी थी। अब निक को मजबूरन उसे गोली मारना पड़ता है, जो कि वो करना नहीं चाहता। इस वजह से उसे बाद में बहुत अफसोस भी होता है। वेल, अब यहाँ से उसका सफर शुरू हो जाता है, एक खतरनाक सफर जिसकी मंजिल पर वो पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। अपनी बाइक और कैट को लेकर वो निकल जाता उस कैंप की ओर। कई मील का सफर तय कर लिया उसने, लेकिन उसे बीच रास्ते में एक भी इंसान नहीं मिला। चारों ओर बस सन्नाटा ही पसरा हुआ है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। इतने में बीच रास्ते में बंद रास्ता मिलता है, यानी कि वो अपनी बाइक उस पार लेकर नहीं जा सकता। लेकिन निक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो जंगल का रास्ता चुनता है जो कि शॉर्टकट था पोर्ट तक जाने का। लेकिन वहाँ उसका सामना हो जाता है एक आर्मी से, जो कि इन्फेक्टेड लोगों की आर्मी थी। उसके ऊपर किसी मधुमक्खी की तरह हमला करती है और उसे किसी भी हाल में पकड़ने के लिए उतावले होते। निक बाइक को और तेज भगाता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक कैंप दिखाई पड़ता है, जहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो एकदम से शॉक हो गया था और उसी के चक्कर में उसकी बाइक भी गिर जाती है। वो सभी उसके पीछे भी पड़े हुए थे, ऊपर से अब इसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। निक ने काफी कोशिश की वो स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो पैदल ही पोर्ट तक पहुंचता है। पर वहां जाकर उसे पता लगा कि जिस बोट से वो जाने वाला है वो तो किनारे से थोड़ी दूर पर है। और इतने में वो सभी आकर उस गेट को तोड़ने लगे। कुछ तो अंदर भी आ गए जिन्हें निक ने शूट कर दिया, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे मेन गेट को लॉक किया और पानी में कूदकर उस बोट तक पहुंचा। पर वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चेक करने के लिए जब वो नीचे जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां उसे एक बच्चा ज़ॉम्बी मिलता है जो बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो रखा था। इतने में उसके पास में ही एक छोटी बोट दिखती है, तो वो उसे पकड़कर वहां से निकल जाता, क्योंकि अभी के लिए यही सही है। पर उसे ये बात अच्छे से पता है कि ये बोट ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। अब इतने बड़े समुद्र को पार करने के लिए उसे किसी की मदद जरूर चाहिए। खैर, अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और निक वहीं बीच समुद्र में किसी की मदद के इंतजार में बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने एक रोशनी आती है, जो देखकर उसके अंदर एक उम्मीद जाग उठती है। उसने मदद के लिए गुहार लगाई तो वहां से कुछ लोगों ने जवाब दिया। उन्हें डर था कि ये कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर जब उन्हें आश्वासन हो गया तो उन्होंने निक को अपनी बोट पर बैठा लिया, अपनी शिप पर ले गए जहाँ उनका बॉस था। ये सभी लोग दूसरे देश के थे, इसीलिए उन्हें निक की भाषा समझ में नहीं आती। पर उसमें से एक पीटर नाम का आदमी होता है जो उससे सब कुछ समझ आ रहा था। वो अपने लोगों से झूठ कहता है कि निक एक डॉक्टर है, ताकि वो लोग उसे शिप पर रख ले, क्योंकि अगर वो किसी भी काम का नहीं हुआ तो वो उसे वहीं मार देंगे। जब निक को पता लगा इस बारे में तो वो उसका शुक्रिया कहता है, लेकिन पीटर उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर वही करना होगा जो ये लोग कहेंगे, वरना तुम्हारी जान जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसी रात जब निक आराम कर रहा होता है तो उसे बाहर किसी की चीखने की आवाज आती है। वो उठकर बाहर झाँकता है। कुछ लोग जो कि मदद की गुहार लगा रहे थे, इतने में वहां पर कोई आ जाता है तो वो फौरन अपने बिस्तर पर चला जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो पीटर से कल वाली बात के बारे में पूछता है। वो कहता है कि रात तो कोई आया नहीं था, लेकिन निक को पूरा याद है उसने कुछ तो देखा था। तब पीटर उसे धमकाते हुए कहता है कि रात में कोई नहीं आया था, यही सच है। इसके बाद निक को कुछ लोग बॉस के पास लेकर जाते हैं, जो उसे मैप दिखाते हुए पूछता है कि हमें फर्स्ट एड की सप्लाईज चाहिए, बताओ इसमें देखकर वो कहाँ मिलेगी। तो निक एक लोकेशन पर फिंगर रखता है और कहता है कि हमें यहाँ वो सामान मिल सकता है। इसके बाद जब वो डेक पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वही बोट खड़ी है जिस पर वो लोग रात में आए थे। तब उसे समझ आता है कि असल में ये लोग लुटेरे हैं और लोगों का सामान लूटते हैं, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के सामान पड़े हुए थे जिसमें हथियार भी शामिल थे। और इसके बाद वो फिर से पीटर के पास जाता है और उसे बताता है कि कैनरी आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर है, मुझे पता है कि तुम एक पायलट हो, आज रात को हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ये जगह हम दोनों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन पीटर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है, लेकिन निक को तो जाना ही था, क्योंकि उसे अपनी बहन और भांजे को बचाना है। इसीलिए वो उसी रात शिप के नीचे जाता है, शायद वहां पर उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। पर वहां तो उसे वही लोग दिखते हैं जो कल रात यहाँ पर आए थे। उन सभी को बांध कर रखा हुआ है। निक फौरन उन सभी को फ्री करने लगता है, लेकिन इतने में एक बंदा चिल्ला देता है। उसे लग रहा था कि वो उसे मारने के लिए आया है। अब उसकी चीखों को सुनकर वहां पर बॉस के लोग आते हैं, यानी कि अब निक का खेल खत्म। लेकिन इतने में वहां पर पीटर आ गया था जो उन सभी को मार देता है, पर इससे अब उसकी जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। तो वो निक से कहता है कि तुम्हारा वो हेलीकॉप्टर वाली बात सच तो है ना। अब वो उसे और नीचे लेकर जाता है जहां पर एक बोट खड़ी थी, जिसे लेकर दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी पीटर को एक गोली लग जाती है, पर फिर भी वो दोनों वहां से भागने में कामयाब थे और फिर पहुंच गए थे कैनरी आइलैंड, जहां पर वो हेलीकॉप्टर खड़ा था। लेकिन वहां जाने के लिए इन्हें कार की जरूरत पड़ती। जब तक ये उस जगह पर पहुंचते जो कि एक हॉस्पिटल था, वहां पर वो हेलीकॉप्टर था ही नहीं। इसके बदले में कुछ और लोग थे जो कि इन्हें खून के प्यासे थे। निक फौरन पीटर को लेकर हॉस्पिटल में घुस जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन वो जगह भी खराब हो रखी थी, वहां कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे पीटर का इलाज हो सके। इतने में निक को ऊपर से कुछ बच्चों की आवाज आती है,
जिनकी मदद के लिए वो फौरन ऊपर जाता है, जहाँ उसे डोर की दूसरी साइड कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्हें वो आवाज लगाने लगता है। लेकिन इतने में ही कुछ इन्फेक्टेड लोग आकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें बचने के लिए वो फिर से नीचे जाता है। लेकिन वहाँ तो पीटर था ही नहीं। इतने में एक नर्स उसे आवाज देती है और अंदर आने को कहती है। निक के पास और कोई ऑप्शन ना होकर उसके पास जाना ही पड़ता है। वहाँ पीटर भी मौजूद था, वो बच्चे भी जिन्हें उनकी आवाजें आ रही थी। शायद ये पूरा हॉस्पिटल यही कुछ सर्वाइवर बचे। निक उस नर्स को उस हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है, तो वो उसे ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर जाती है, जिसके पीछे खड़े वो उस हेलीकॉप्टर को दिखाती है। उसके आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भरे थे। अगर कोई वहां पर गलती से भी गया तो मरना तो तय। पर उसे उसकी दोस्त ने बताया है कि हॉस्पिटल के नीचे एक बंकर है जो कि वहां तक तुम्हें लेकर जा सकता है। पर कुछ दिन पहले कुछ धमाके सुने थे जो शायद उसी बंकर में हुए थे। लगता है कि वो ढह चुका है, इसीलिए अब कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। रात होने पर उनके पास जो कुछ भी होता है वो उसे खाकर गुजारा कर। निक उस नर्स को अपने साथ बीती पिछली कई घटनाओं के बारे में बताता है। उन्होंने पीटर का भी इलाज कर दिया था, जिससे वो पहले से बेहतर फील कर रहा था। सुबह होती है, जब ऊपर जाता है तो उसके फोन में नेटवर्क आना शुरू हो गया था, जिसमें उसे अपनी बहन के भेजे हुए कई सारे मैसेज मिलते और वो उसमें उसके लिए परेशान थी लेकिन सही सलामत थी, जिस चीज को देखकर निक काफी खुश था। इतने में उसे कुछ गोलियों की आवाज आती है जो कि बॉस के लोगों ने चलाई थी, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए निक फौरन नीचे जाकर नर्स से कहता है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना वो आकर सभी को मार देंगे। तो नर्स उन सभी को लेकर नीचे बंकर में जाती है, पर लेकिन वहाँ मौजूद एक इन्फेक्टेड बंदा नर्स की माँ पर हमला करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके कारण उन लोगों को वहीं छोड़ना पड़ता है। पर अभी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि नर्स और कुछ बच्चे इन दोनों से अलग हो जाते हैं और जाकर बंकर के दूसरी साइड छुप जाते, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। वहीं दूसरी ओर निक और पीटर जब बाहर देखते तो उन्हें वहाँ हेलीकॉप्टर के पास काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े मिलते। इतने में बॉस के लोग अंदर आते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज को मार कर खत्म कर देते। लेकिन उन्हें यह जरा भी पता नहीं था कि निक और पीटर भी अंदर मौजूद है, इसीलिए वहां से बिना उन्हें मारे वहां से चले जाते हैं और ये सभी फिर से मिल जाते हैं। पर अभी ने बाहर तक पहुंचना है किसी भी हाल में, तो निक एक प्लान बनाता है। ये सभी वहां रखे उन ट्रॉलीज को एक साथ जोड़ देते हैं और खुद के लिए एक शील्ड बनाते हैं। फिर उसी में सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं। लेकिन ये लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही जाते हैं, पर उन्होंने गेट को तोड़ दिया था। निक पीटर से कहता है कि तुम चॉपर स्टार्ट करो, मैं इन्हें खत्म करके आता हूँ। लेकिन इतने में दोस्तों वहां पर बॉस अपने लोगों के साथ फिर से आता है और इनसे कहता है कि तुम लोग फौरन हेलीकॉप्टर से उतर जाओ, क्योंकि अब ये सभी यहाँ से भागना चाहते। तब पीटर निक को इशारा करता है और वो उस गेट को तोड़ देता है, जिससे उस पार वो सारे ज़ॉम्बीज गेट खुलते ही वो सभी उन पर जानवरों की तरह हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं। इसी का फायदा उठाकर निक हेलीकॉप्टर में आता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल ये लोग बेलेन के शहर जा रहे हैं, जो कि निक की बहन थी, जहाँ निक की बहन रहती है, क्योंकि वहां पर अभी भी सेफ है वो। पर दोस्तों यहाँ आता है इस कहानी में असली ट्विस्ट। बेलेन का कॉल आता है जो इन्हें यहाँ पर आने से साफ मना करती है, क्योंकि अब ये वायरस वहां भी फैल चुका है। इतने में ये लोग देखते हैं कि कुछ फाइटर जेट उसी की ओर जा रहे हैं, यानी कि अब उस पूरे एरिया को उड़ा देंगे और बूम, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अब ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके चारों ओर ये वायरस फैलता जा रहा है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।